तो तुम्हारा मतलब ये है रियुक कि शिनिगामी की आंखों के बदले में मुझे तुम्हें अपनी आधी जिंदगी देनी होगी? सही कहा। तो क्या सोचा, आधी जिंदगी दोगे मुझे? देखो रियुक, तुम्हारा ऑफर मुझे पसंद तो बहुत आया, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर मैंने रियुक को बताया कि ये डील मुझे इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी कम हो रही थी। बिना अपराधियों की दुनिया बनाना और उस पर लंबे समय तक राज करना, ये मेरा मेन मोटिव था। मुझे अपनी दुनिया का भगवान बनना था और लंबे वक्त तक राज भी करना था, लेकिन अगर मैं अपनी आधी जिंदगी रियुक को दे देता फिर मैं लंबे वक्त तक राज कैसे कर पाता, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। फिर रियुक मुझे बताता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस डील को लूं या ना लूं। वो बस मुझे एक ऑप्शन दे रहा था जिसे मैंने मना कर दिया। अच्छा सुनो, क्या कुछ और भी है जो तुम्हें मुझे अभी बता देना चाहिए? क्योंकि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं। और कुछ नहीं है। फिर डेथ नोट के पन्ने पलटते हुए मैंने कुछ देखा। रूल बुक में कुछ लिखा था जिसको पढ़ने के बाद मेरे मन में एक खुराफाती आइडिया आता है और मैं एक एक्सपेरिमेंट करने चला जाता हूँ। अगले दिन पुलिस को यह खबर मिलती है कि जेल में 6 और अपराधियों ने अपना दम तोड़ दिया और वो भी दिल का दौरा पड़ने की वजह से। वो ये समझ चुके थे ये काम भी कीरा का ही है, लेकिन मरने से पहले 3 लोगों ने कुछ अलग सा किया। एक ने अपने ही खून से दीवार पर एक आकृति बनाई, दूसरे ने एक लेटर छोड़ा जो पुलिस की समझ से बाहर था, और तीसरा अपराधी कैद से भागकर बाथरूम में चला जाता है जहां उसकी जान चली जाती है। वटारी ने जेल में हुई इन अजीब सी घटनाओं के बारे में एल को बताया। वटारी ने फोटोज एल को भेजी, जिसके बाद एल कुछ सोचने लगता है। मेरी बात सुनिए सर, मीडिया में सिर्फ इतना ही बताइएगा कि सबकी जान दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कीरा मारने से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसके एक्सपेरिमेंट काम कर रहे हैं। एल अब भी इस चीज से परेशान है कि आखिर इन किलिंग्स और इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे कीरा का यानी कि मेरा मोटिव क्या है। पुलिस ने मीडिया में तो नहीं बताया था, लेकिन अपने डैड के कंप्यूटर को देखने के बाद मैं ये जान चुका था कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। मरने से पहले पिक्चर बनाने, लेटर लिखने और बाथरूम में जाकर दम तोड़ने के बारे में मैंने ही डेथ नोट में लिखा था रियुक, लेकिन बाकी 3 के मरने की वजह मैंने बहुत ही अटपटी चुनी थी रियुक। जैसे एक के बारे में मैंने लिखा था कि आईफिल टावर के सामने उसकी मौत 6 बजे होगी और किसी के लिए भी जापान से फ्रांस 1 घंटे में पहुंचना नामुमकिन है। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उस शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई। दूसरे अपराधी के लिए मैंने लिखा कि उसको एल का चेहरा दीवार पर ड्रॉ करना है, लेकिन किसी ने एल का चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसकी मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हो गई। और तीसरे अपराधी के लिए मैंने ये लिखा कि उसे एक नोट बनाना है जिसमें उसे ये लिखना है कि पुलिस एल के ऊपर शक करती है। मुझे लग रहा था कि शायद ये काम करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है लोग वो चीजें नहीं लिख सकते जिसके बारे में उन्हें नहीं पता हो। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं ये समझ चुका था कि इम्पॉसिबल चीजें डेथ नोट में लिखने के बाद भी नामुमकिन है। लेकिन आखिर तुम करना क्या चाहते हो लाइट? देखो, अब कुछ टाइम तक पुलिस उस लेटर और उस पिक्चर में उलझी रहेगी, लेकिन जो मेरा मैसेज है उसे पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और मुझे लगता है कि इतना दिमाग एल में जरूर होगा। चलो अब कुछ तूफानी करते हैं। इसका क्या मतलब है? मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने वाला था। मेरा अगला शिकार एक ऐसा अपराधी था जो बीते दिन खबरों की सुर्खियों में था। उसने लोगों पर हमला किया था और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। मैं ये जानता था कि मेरा पीछा अभी भी वो इंसान कर रहा है और उसका नाम पता कैसे लगाना है मैं इस चीज की रणनीति बना चुका था, लेकिन उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए मुझे हर वो काम करना पड़ेगा जो मेरी उम्र का लड़का करता है। जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। वो मेरा पीछा अब भी कर रहा था। तुम डेट पर जा रहे हो? हाँ, मेरी उम्र के लड़के आमतौर पर डेट पर जाते हैं। इससे उस पीछा करने वाले शख्स को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन तुम उस इंसान का नाम कैसे पता लगाओगे लाइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब कुछ प्लान करके डेथ नोट में लिख दिया था, तुमने पढ़ा नहीं क्या? मुझे ताका झाकी करना पसंद नहीं है। तो चुपचाप मेरे साथ चलो और मजे लो। ओह सो सॉरी, मैं लेट हो गया। मेरा प्लान बखूबी काम कर रहा था। उस एजेंट को ऐसा लग रहा था कि मैं वो हर काम कर रहा हूँ जो मेरी उम्र के लड़के आमतौर पर करते हैं। अब उसका शक मेरे ऊपर से लगभग पूरी तरह से खत्म हो रहा था। मैं जानता था कि वो बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैंने उसे शक करने का मौका भी नहीं दिया था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस में जाता हूँ और वो एजेंट मेरे पीछे पीछे आ जाता है, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। अगले स्टॉप पर वो क्रिमिनल बस में चढ़ता है। वो बस पर कब्जा करने की बात करता है, जिससे सारे पैसेंजर्स में हड़कंप मच जाता है। वो बंदूक की नोक पर ड्राइवर से कुछ डिमांड करता है। वो क्रिमिनल ड्राइवर को किसी को फोन करने के लिए कहता है। फिर वो ड्राइवर से फोन छीनता है और फिरौती की डिमांड करता है। वो फोन पर यह चेतावनी भी देता है कि अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो वो सारे पैसेंजर्स को मौत के घाट उतार देगा।
फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से उस क्रिमिनल के ऊपर हमला करने की बात करता हूँ। मैं इतनी तेज बात करता हूँ ताकि मेरे पीछे बैठा एजेंट भी हमारी बात आराम से सुन ले। वो मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि अगर कोई खतरा लेगा तो वो मैं हूँ। फिर मैं उस एजेंट से कहता हूँ कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है और मुझे शक है कि शायद वो भी उस अपराधी से मिला हुआ है। मुझे यकीन दिलाने के लिए वो अपने FBI का बैज मुझे दिखा देता है जिसमें उसका नाम भी लिखा होता है। और तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि एल ने उन सारे पुलिस ऑफिशियल्स के पीछे FBI को लगा रखा है जिन पर उसको शक था। मैं एजेंट का नाम जान चुका था। फिर मैं जानबूझकर अपनी जेब से एक कागज गिरा देता हूं और उसके बाद वो मेरे पास आकर उस कागज को उठा लेता है। अब आएगा मजा। वो क्रिमिनल र्यूक को देखकर बुरी तरह डर जाता है। क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? क्या तुम मुझे देख और सुन सकते हो? बताओ। अच्छा, तो मैं समझ गया। लाइट ने जो कागज फेंका था वो असल में डेथ नोट का एक पन्ना था। उस पन्ने को इसने छू लिया, इसलिए मुझे देख और सुन सकता है। लाइट का भी जवाब नहीं है। माफ करना दोस्त, इन मामूली गोलियों की मदद से तुम मुझे नहीं मार पाओगे। वो क्रिमिनल र्यूक से बुरी तरह डर जाता है और ड्राइवर के पास जाकर बस को रोकने के लिए कहता है। बस से बाहर निकलते साथ ही तेज आ रही एक गाड़ी उसको कुचल देती है और वो मर जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैंने प्लान किया होता है। मैंने उस क्रिमिनल को मार भी दिया था और उस FBI एजेंट का नाम भी मेरे पास आ चुका था।